रही है। बड़ी खबर कोरोना से संबंधित है। 18 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। वैक्सीनेशन केंद्रों पर अलग से इंतजाम किए गए हैं। तो सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर इंतजाम किए गए हैं और इसे फॉलो भी किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप कोविन ऐप पर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर उसी के हिसाब से ही आपको स्लॉट मिलेंगे। अपने पास के ही आप केंद्र में जाइएगा अपने बच्चों को लेकर, चूंकि वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। तो केंद्र सरकार ने जब से इस बात का ऐलान किया और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि न केवल 3 तारीख से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, बल्कि आने वाली 10 तारीख से हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और खास तौर पर वो बुजुर्ग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उनको प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी आज की यह है कि 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इसके संबंध में तमाम स्थितियों के मद्देनजर पूरे इंतजाम भी कर लिए गए हैं। सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, जो करना बेहद जरूरी है। कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, पूरे इंतजामात है और बच्चे भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार 3 तारीख से 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, आज से जो तमाम बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगना है, 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगना है, तो देश भर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और अभी कई जगह वैक्सीनेशन शुरू भी हो गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शुरू हो चुका है और जो बच्चे हैं वो बड़ी उत्सुकता के साथ जा रहे हैं कोविड सेंटर पे। हालांकि जहाँ पे वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों को, उसके लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो अपना वैक्सीनेशन यहाँ पे ले लें। हालांकि इसके लिए जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है उनके माता पिता का भी मोबाइल फोन उसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें आधार का OTP आएगा जिससे आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई थी। हालांकि जो अलग अलग राज्य है उन्होंने डिमांड की है केंद्र सरकार से कि उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, क्योंकि लगभग अलग अलग राज्यों में जो बच्चे हैं 80,000 कहीं 90,000 बच्चों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसी के तहत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन बच्चों को अब टीका लगना शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों को का जो टीकाकरण है वो शुरुआत कर दी गई। इसके अलावा 10 तारीख की बात करें तो तब फ्रंट वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर है उनको भी वैक्सीन उनको भी बूस्टर डोज लगना है। इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको भी डॉक्टर की देखरेख में, यदि कोई बीमारी उनको नहीं होती है तो डॉक्टर की देखरेख में उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन आज की बात करें जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं जिनको आज वैक्सीन लगना है, जो लगाए जा रहे हैं, हालांकि उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस भी है जिसके तहत जो बच्चे हैं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचेंगे, उसके बाद जो उनको वैक्सीन लगेगा तो आधे घंटे तक उनको वहीं इंतजार करना ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत बच्चों को। मुकेश, ये बात तो हुई प्रक्रिया की, लेकिन प्रदेश में फिलहाल क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने डोज फिलहाल 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए रिजर्व रखे गए हैं? देखिए अलग अलग जिलों की बात करें तो कहीं पे 5,000 डोज है, कहीं पे 17,000 डोज है, कहीं पे 20,000 डोज है। लेकिन पहले चरण की बात करें तो सोनीपत की जैसे हम बात करें तो पहले चरण में 5,000 डोज जो है बच्चों को लगाई जाएंगे। हालांकि 85,000 तक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सोनीपत में। उसके बाद 250 बूथ जिले में बनाए गए हैं। तमाम अलग अलग जिलों में कहीं पे 270 बूथ है, कहीं पे 285 बूथ है। अलग अलग जो वैक्सीनेशन सेंटर है खासतौर पर बच्चों के लिए वो अलग बनाया गया है और ऐसे में जो वैक्सीन है उसकी किल्लत ना हो इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो पूरी कर ली गई है और उनका जो वैक्सीन है वो तमाम राज्यों को दे दिया गया है। हालांकि पहली चरण की बात करें तो वैक्सीन पहुंच चुकी है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे, और जो बच्चे हैं उनको लगना भी शुरू हो गया। हालांकि कहीं स्कूलों पे लगाया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है, कहीं उनके लिए अलग से एक सेंटर बनाया गया है जो बच्चे हैं, तो वहां पे तमाम देख रेख में डॉक्टर की निगरानी में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। कई बच्चों में जो जैसे कि आपने देखा था पहले जब युवाओं को वैक्सीन लगी थी उस दौरान भी कई गाइडलाइंस थी
जो वैक्सीन लगाने के बाद आपको वहीं रुकना होगा, किसी तरह की कमजोरी ना आए, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, इसको लेकर वही तमाम चीजें हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम निगरानी रख रहे हैं बच्चों को लेकर, ताकि किसी को बच्चे को कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो। हालांकि टेस्टेड है वैक्सीन और यही वजह है कि खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने खुद निगरानी में रखे हुए हैं। मुकेश, अगर बात करें प्रदेश में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की संख्या क्या बताई जा रही है और इसके हिसाब से प्रदेश में फिलहाल डोज कितनी अवेलेबल है, और बात करें जो 5 जिले जहां पर प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है वहां पर बच्चों की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है? सबसे पहले हम बात गुड़गांव और फरीदाबाद की कर ले तो तमाम ये दोनों जो जिले हैं जहाँ पे मिनी कर्फ्यू भी लगाया, मिनी लॉकडाउन भी लगाया गया है, तो ऐसे में कोशिश ये है कि पहले गुरुग्राम जो जिले ज्यादा प्रभावित है, जैसे गुरुग्राम की बात करें हम, सोनीपत की बात करें हम, पंचकुला की बात करें, अम्बाला की बात करें हम, फरीदाबाद की बात करें, ये तमाम जो 5 जिले हैं उस जिले में जो वैक्सीन की संख्या है वो लाखों में पहुंचा दी गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए बच्चों को लेकर, किसी भी तरह से कोई कमी ना आए। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वैक्सीन की कमी हम नहीं आने देंगे। हालांकि आज शुरुआती दिन है, आज पहला दिन है और ऐसे में तमाम तरह की हो सकती है कहीं दिक्कतें भी आए, वैक्सीन की किल्लत भी हो, लेकिन उसको लेकर प्रशासन जो है, हेल्थ विभाग जो है पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से जितने बच्चों ने वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया है उन तमाम बच्चों को वैक्सीन मिल जाए। और यही वजह है कि इन 5 जिलों में, खासतौर पर 5 जिलों की बात करें तो 5 जिलों में लाखों की संख्या में बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो केंद्र बनाए गए हैं उन पे डोज की जो संख्या है वो उसी के मुताबिक से पहुंच रही है। हालांकि आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई बच्चों को आज लगनी है, कई बच्चों को कल लगनी है, लेकिन आज से लेकर जो ये प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या होती जाएगी वैसे वैसे केंद्र सरकार भी तमाम राज्यों की बात करे या हरियाणा की बात करे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन राज्यों में जितनी वैक्सीन की जरूरत है वो हम भेजेंगे राज्यों को। हालांकि अभी कोई आंकड़ा आ नहीं पाया है कि कितने प्रदेश में, क्योंकि कुछ देर बाद ही आंकड़ा आना है कि प्रदेश में कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया है और कितने बच्चों को लग गया है। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना को लेकर अपडेट सामने आया है और सबसे बेहद और महत्वपूर्ण जानकारी आज की यही है कि 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन करना है और न केवल अभिभावकों को, न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि अब 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। तो वैक्सीनेशन केंद्रों पर अलग से इंतजाम किए गए हैं। सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है और कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है, चूंकि आज 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है? तो देखिए, कोवैक्सीन का टीका आज से लगाया जा रहा है 15 से 18 साल के बच्चों को लिए और उसको लेकर गुरुग्राम के डीएवी स्कूल से इसकी शुरुआत हो रही है। 10 बजे का कार्यक्रम है और गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ दोनों संयुक्त रूप से इस टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही 100 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं गुरुग्राम में, जिसमें यूपीएचसी और सीएचसी भी शामिल है। प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को भी इसमें शामिल किया गया है और उन सब स्थानों पे सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पे आज इसकी शुरुआत की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो स्लॉट बुक करें और स्लॉट बुक के बाद भी 50-50 स्लॉट्स ऐसे रखे गए हैं जहां कोई व्यक्ति वहां जाता है तो जाकर वहां लगवा सकता है। जी सुशील, अगर बात करें मुख्यमंत्री के साथ और कौन बड़े नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, और इसके साथ बात करें गुरुग्राम के केवल संदर्भ में, तो गुरुग्राम में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चे कितने बताए जा रहे हैं, इनकी संख्या क्या बताई जा रही है और गुरुग्राम जिले ने क्या लक्ष्य रखा है फिलहाल शुरुआती तौर पर? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, आज जो शुरुआत की जा रही है इस टीकाकरण की, इसमें 15 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है और अभी जो 3 दिनों से 1 जनवरी से इसके स्लॉट्स खोल दिए गए थे और स्लॉट्स को खोलने के बाद लगभग
ये 15,40,000 बच्चे हैं जिनको ये लगेगी और इसके बाद ही लोगों को एंट्री मिल पाएगी। ये पूरे हरियाणा का मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि 15 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं उनको यह टीका लगाया जाएगा। लेकिन जहां तक गुरुग्राम की आपने बात कही है, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, चूंकि 42 लाख से ज्यादा गुरुग्राम में लोगों को टीका लगाया जा चुका है और अब 15 से 18 साल का जो एज है, किशोरों की शुरुआत आज से की जा रही है और आज पहला दिन है, आज इसकी शुरुआत है और उसके बाद सबको चूंकि एंट्री जहां तक है मॉल से सरकारी प्लेस पे या मंदिरों में तो डबल डोज के बाद ही है, टीकाकरण के बाद ही है। तो निश्चित तौर पे इसके लिए लोगों में भी काफी दिलचस्पी है, काफी होड़ है। हालांकि कुछ लोगों से मेरी जब कल बात हुई इस संदर्भ में तो उन्होंने कहा कि पहले वो नहीं लगवाएंगे, पहले देखेंगे कि क्या इसका रिएक्शन तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और उसके बाद वे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भय भी है उन लोगों में, डर का भी माहौल है और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि आज ये टीकाकरण शुरू हो। तो स्लॉट्स बुक का भी ऑप्शन है और साथ ही वॉक टू मतलब पहुंचकर उस स्थान पर भी पहले पहुंचकर पहले टीका लगवा सकते हैं। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और बच्चे भी इस बात को लेकर जागरूक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाना इस आफत काल में, इस संक्रमण काल में बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले से ही प्रदेश सरकार ने इस तरह की गाइडलाइंस और इस तरह की सख्ती पहले से ही बढ़ा दी थी और 5 जिलों पर मुख्यतः फोकस रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अगर आज की ही बात करें तो आज भी 550 से ज्यादा मामले पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है।